हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से बोलता आ रहा हूं कि मोदी जी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में उन्हें अगर लगता है कि सहारा के निवेशकों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इस पर ज़रूर बोलेंगे, लेकिन कल उनका बिहार दौरा ख़त्म हो गया। सहारा निवेशकों के भुगतान के मुद्दे पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। पूरी दुनिया भर की उन्होंने बात की, पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, अमेरिकन नीति पर लेकर, विदेश नीति पर लेकर, विदेशी सामानों के बहिष्कार को लेकर, लाखों करोड़ों रुपए बिहार को सब्सिडी देने के नाम पर, लाखों करोड़ों रुपए बिहार को अनुदान देने के नाम पर, लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के नाम पर कई बातें मोदी जी ने की, लेकिन 13 करोड़ सहारा निवेशकों के बात पर मोदी जी के जुबान पर ताला लग गया। शायद उन्हें पता नहीं है कि इस बार बिहार का जो सहारा का निवेशक है, इस बार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनकी इस चुप्पी का बदला ज़रूर लेगा। दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं कि इस बार लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी ज़रूर सहारा के निवेशकों के भुगतान के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हर बार की तरह जैसा कि पिछले 10 साल से होता आया है, बल्कि हम कहें 11 साल से होता आ रहा है, मोदी जी सहारा के भुगतान के मुद्दे पर इस बार भी चुप्पी बांध लिए, कन्नी काट लिए, कुछ भी नहीं बोले। अब इसका गुस्सा सहारा के निवेशकों को निकल रहा है। बिहार के जो सहारा निवेशक है, या हम लोग बिहार ही क्यों बोले, पूरे भारत के जो सहारा निवेशक हैं, अब उनका बर्दाश्त का सीमा ख़त्म हो चुका है। मैं पिछले 2-3 दिनों से वीडियो बनाकर बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था कि कहीं ना कहीं शायद हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, लेकिन उनके आँख कान तो सब बंद हैं। चल रही है तो सिर्फ ज़बान, और वो ज़बान भी चल रही है तो सिर्फ तिया पाचा करने में, सच्चाई से दूर भागने में। ना तो वो सहारा के निवेशकों के मुद्दे पर बोलते हैं, ना बेरोजगारी पर बोलते हैं, ना महंगाई पर बोलते हैं, ना गरीबों पर बोलते हैं। कितनी अच्छी बात है कि आप 80 करोड़ भारतीयों को हाथ में कटोरा थमा दिए और उसे आप एक उपलब्धि के नाम पर गिना देते हैं। मीडिया मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में ठेलने वाले मोदी जी की वाहवाही करता है। खैर छोड़िए, हमें उन मुद्दों पर नहीं जाना है। हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से जो पिछले 2 दिन से मोदी जी बिहार में थे और सहारा के मुद्दे पर जब उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, तब सहारा के निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसी खबरें आ रही कि काफ़ी ज़्यादा में सहारा के निवेशक मोदी जी के रोड शो और जो उनकी जनसभा थी विक्रमगंज में, उसमें वो लोग जाना चाहते थे पम्पलेट, प्ले कार्ड वगैरह लेकर, लेकिन पुलिसिया दबिश के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर भी निवेशकों का गुस्सा तो गुस्सा है, किसी न किसी रूप में तो निकलना ही था। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा निकला है, और इस बार गुस्सा निकला है मेरे वीडियोस पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे सहारा निवेशकों ने कमेंट करके मोदी जी को भरी भरी सुनाई है। उन लोगों ने क्या कमेंट किया है मोदी जी को लेकर, अब लोगों की क्या विचारधारा है, विशेषकर सहारा निवेशकों की क्या विचारधारा है, आप कुछ कमेंट को देख लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ, आप मेरे वीडियोस पर, पिछले 2 दिन के वीडियोस पर जाकर स्वयं भी उन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपकी आवाज़ सरकार के बहरे कानों तक पहुंच सके। दोस्तों, जो एक कमेंट आया है रियाज जी का, जो कहते हैं कि बिहार की जनता होशियार हो जाओ, जुमला की सरकार का ठेकेदार आ रहा है। सहारा पीड़ितों का भुगतान अगर इस बार नहीं हुआ तो समझ जाओ तुम एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और अपना भुगतान करने के लिए। इसलिए पहले भुगतान फिर मतदान। अगर इस बार भुगतान नहीं करा पाए तो ज़िंदगी में कभी नहीं करा पाओगे। मतलब इनका कहना है कि यदि यह जो बिहार का चुनावी मौका है, यदि इस बार तुम चूक गए भुगतान करवाने से, तो शायद इस जन्म में भुगतान
ना हो पाएगा। एक संजय जी है जो कहते हैं मोदी जी सहारा के निवेशकों को पहचानते ही नहीं हैं। मोदी जी के दिमाग में सहारा निवेशक आज तक आए ही नहीं। निवेशकों का दुर्भाग्य है कि देश की सरकार, देश की न्याय व्यवस्था इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये भी काफ़ी दुखी हैं, विशेषकर मोदी जी और यहाँ के जुडिशियल सिस्टम को लेकर। एक और दर्शक है रामपाल जी जो कहते हैं मैं सहारा का मुद्दा उठाने वाले सभी नेताओं को कहना चाहता हूं कि अब मौका है, सब एक हो जाओ। अगर सहारा का पैसा लेना है, भाजपा की सभी रैलियों में वोट बैनर लेकर हल्ला बोलो। जी हाँ दोस्तों, अभी समय है। यदि आप अभी चूक गए तो फिर चूक गए, क्योंकि बिहार का जो चुनावी रण है यह देश के दूसरे अन्य चुनावी रण से काफ़ी अलग होता है। अभी भी मौका है, जागिए और जहां भी मौका मिले सत्ता के जो भी नेता है, सत्तासीन जो भी नेता है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, उनको अपनी पीड़ा से अवगत कराइए और उनका जोरदार विरोध कीजिए। एक और दर्शक हैं राजेश जी जो लिखते हैं झारखंड के जैसा बिहार में भी इलेक्शन हारेगा, क्योंकि जब तक सहारा का पैसा नहीं देगा इलेक्शन हारेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मिली भगत है, सहारा का पैसा मिलकर घोटाला करेगा। आदमी लॉन्ग बेवकूफ़ नहीं है कि राम मुद्दे को लेकर सहारा का इलेक्शन लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि सहारा और सरकार की मिली भगत है और सहारा निवेशकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। एक और दर्शक है निखिल जो लिखते हैं अरे सर मोदी सहारा के बारे में क्यों बोलेगा, मोदी तो चाहता है गरीब गरीब रहे, फ्री का चावल खिलाए 5 किलो करके और उसको वोट दें। जी हाँ, वही बात मैं जो वीडियो में बोल रहा था कि जब लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है, लोगों को किसान निधि के रूप में डायरेक्ट 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाले जा रहे हैं, लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, लोगों को लाडली बहना योजना के द्वारा डायरेक्ट पैसे खाते में दिए जा रहे हैं, तो आखिर लोग मोदी को वोट क्यों नहीं दे। तो ऐसे में एक ही उपाय है कि अब आप लोग एकजुट हों और मोदी मोदी बोलना छोड़े, वोट का चोट जरूर करें, नहीं तो फिर समझ जाइए कि आप और हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और मोदी जी सत्ता में काबिज रहेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है। एक और दर्शक है जो लिख रहे हैं सब जुमला है, बीजेपी का सहारा से रुपया लेता है, जनता को भुगतान नहीं करेगा। इनका भी वही कहना है कि मोदी जी सहारा से चंदा ले रहे हैं और दोनों की मिली भगत है, इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा। एक और दर्शक हैं जो लिखते हैं अशोक जी नो टाइम फॉर सहारा इन्वेस्टर। इनका कहना है कि मोदी जी के पास सहारा के निवेशकों के लिए समय नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक और दर्शक है पप्पू जी जो लिखते हैं सहारा न्यूज़ को आने नहीं दिया गया, पोस्टर बैनर सब तैयार था लेकिन उनके पोस्टर बैनर आने नहीं दिया गया है, तो चुनाव में पता चलेगा हाँ वोट कौन किसको देता है। सहारा में डूबा हुआ पैसा गरीबों का पैसा है और गरीब जब खुश नहीं रहेगा तो फिर हमारे मोदी जी कैसे खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बात मैं पहले कह रहा था कि सभी बैनर पोस्टर तो तैयार थे लेकिन पुलिसिया दबिश के चलते नहीं हो पाया, नहीं दिखाएगा और ना ही प्राइम टाइम मीडिया ने इस मुद्दे को जगह दिया। तो लोग आंदोलित तो हो रहे हैं लेकिन उनमें संगठन की कमी है, एकजुटता की कमी है। कहीं ना कहीं शायद उनके इस बिखराव का फ़ायदा मोदी जी उठा रहे हैं और अपने वाकपटुता के चलते अभी भी लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा मिले तो यह बिहार चुनाव का जो मुद्दा है, मौका है, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। धन्यवाद दोस्तों।